नमस्कार। गुजरात के 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और गुजरात की जनता जनार्दन को लुभाने के लिए अनेकों वादों का पिटारा घोषणा पत्र में खोल दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के गढ़ में विपक्ष द्वारा सेंधमारी करना क्या इतना आसान होगा? ये एक बड़ा सवाल गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 27 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है और गुजरात की जनता गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं बल्कि मोदी शाह की जोड़ी के नाम पर अपना मतदान करती है। मोदी शाह की जोड़ी ने गुजरात में बीजेपी पार्टी से ज्यादा पेट बना ली है। अनेकों चुनावी सर्वे कंपनियों ने जनता जनार्दन के बीच में पहुंचकर 2022 में किसकी सरकार बनने वाला सवाल किया तो उसके जवाब में लोगों ने मोदी सरकार बनने वाला जवाब दिया। ऐसे में साफ है कि बीजेपी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का डंका गुजरात में बजता है। एक तरफ बीजेपी ने गुजरात की सत्ता हासिल करने के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के सभी नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने गुजरात चुनाव से किनारा कर लिया है। आजाद भारत को फिर से जोड़ने का ढोंग रचने वाली कांग्रेस के आला कमान ने अब तक गुजरात में सिर्फ एक जनसभा की है और वो भी गुजराती भाषा में ट्रांसलेटर को लेकर के मजाक बनकर रह गई है। ऐसे में 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान 66 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से सिमट चुकी है, लेकिन गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की पकड़ अच्छी है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान भी ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के बराबर ही अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन शहरी क्षेत्र में कांग्रेस सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी से काफी पिछड़ चुकी थी। ऐसे में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कई सर्वे कंपनियों द्वारा जारी किए गए ओपिनियन पोल में साफ हो चुका है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के झूठे झांसों में मतदाता फंसेंगे तो नहीं, लेकिन कांग्रेस को पूरा नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी का ढोल तो खूब पीटा जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर केजरीवाल की स्थिति काफी नाजुक है। ऐसे में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। इसी तरह से ओवैसी ने भी गुजरात विधानसभा चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसका दी है, क्योंकि गुजरात के सूरत क्षेत्र में ओवैसी का भी अच्छा खासा दबदबा है और सूरत के साथ साथ पूरे गुजरात के मुस्लिम वोटरों में ओवैसी सेंधमारी करने में कामयाब होते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यही वो मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पिछले 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला ऐलान कर दिया है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके सत्ता में विराजमान होगी। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। गुजरात कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुके हैं। मोदी शाह की जोड़ी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में विपक्ष की नींद उड़ाकर रख दी है। बीजेपी पार्टी से ज्यादा गुजरात में मोदी जी के नाम का डंका बजता है। ऐसे में कई सर्वे कंपनियों ने अपने अपने ओपिनियन पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की गद्दी पर बैठा दिया है। इतना ही नहीं, गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला बताते हुए सर्वे कंपनियों ने कांग्रेस को 2017 के मुकाबले आधे से भी कम सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। इसी के साथ साथ लोक लुभावने वादों से लोगों को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल का गुजरात चुनाव में सुपड़ा साफ होने वाला अनुमान भी सर्वे कंपनियों द्वारा लगाया गया है। सी वोटर सर्वे के ओपिनियन पोल्स में गुजरात की सिर्फ 2-3 सीटें ही आम आदमी पार्टी को मिलने का दावा किया गया है। ऐसे में मोदी शाह की जोड़ी ने गुजरात चुनाव 2022 में 150 प्लस सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य रखा है और इसी टारगेट के साथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पिछले 27 सालों के सभी रिकॉर्ड को तोड़कर इस बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सीएम गद्दी पर कब्जा करेगी। यानी कि अब तक की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी गुजरात की सत्ता में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कि राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने भी गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम और दूसरे चरण की सभी 182 सीटों पर स्टीक सर्वे कर ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसको देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के होश उड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में
भारतीय जनता पार्टी 100 प्लस सीटों पर कब्जा कर सकती है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस को सट्टा बाजार 25 प्लस सीटें दे रहा है, तो वहीं 2-3 सीटों पर केजरीवाल का कब्जा रह सकता है और 3-4 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ऐसे में राष्ट्रीय प्रोली सट्टा बाजार ने एक बार फिर से गुजरात में कमल खिला दिया है। इतना ही नहीं, कई बड़ी बड़ी चुनावी सर्वे कंपनियों ने साफ तौर पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और इतिहास गवाह है कि सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल्स में जो सर्वे रिपोर्ट जारी की जाती है उस चुनाव का परिणाम भी सट्टा बाजार की सर्वे के इर्द गिर्द ही रहता है। ऐसे में एक बार फिर से गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी साया की जोड़ी के नाम का डंका बजता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अपना मतदान करती है और ये कई सर्वे कंपनियों के ओपिनियन पोल्स में साफ तौर पर देखा जा सकता है। कई टीवी चैनल्स की पड़ताल में ये भी सामने आ चुका है कि गुजरात की जनता बीजेपी से ज्यादा मोदी साय की जोड़ी को पसंद करती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 19 जिलों की टोटल 89 विधानसभा सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होने जा रहा है और दूसरे चरण में 14 जिलों की कुल 93 विधानसभा सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा और भारतीय जनता पार्टी 8 दिसंबर को गुजरात में एक नया इतिहास रचने की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी है, जिसमें पिछले 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 150 प्लस सीटों पर कमल खिलाने की फिराक में है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी साय की जोड़ी सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। खैर, गुजरात के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोदी साया की जोड़ी कितना कारगर सिद्ध होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक बड़ी सच्चाई भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की पकड़ अच्छी है और इस पकड़ को कमजोर करने के लिए आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने गुजरात चुनाव में दम भर रखा है, जिसके काफी चौंकाने वाले परिणाम है वो निकल सकते हैं। और यही वो मुख्य कारण है कि ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नाम से भी पुकारा जाता है और अब आम आदमी पार्टी भी इस रेस में शामिल होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ओवैसी हो या फिर अरविंद केजरीवाल दोनों ही कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। तो ऐसे में इन वोट कटवा पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस मुक्त गुजरात करने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि ओवैसी और आम आदमी पार्टी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, जो सीधे तौर पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को गुजरात की सत्ता से दूर रखने में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ओवैसी और केजरीवाल का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो गुजरात को कांग्रेस मुक्त करने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत बनता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ढोल नगाड़ों के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव में अपना चुनाव प्रचार किया है, करोड़ों रुपए चुनाव प्रचार पर खर्च अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, लेकिन जनता जनार्दन अरविंद केजरीवाल को कई सर्वे कंपनियों के अनुसार ठुकरा चुकी है। जमीनी स्तर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नामो निशान नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वोट काटने में अरविंद केजरीवाल और ओवैसी काफी कारगर भूमिका निभाएंगे। ऐसे में बीजेपी की बी टीम अब तक सिर्फ ओवैसी को बताया जाता था, लेकिन अब लगता है कि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की सी टीम में शामिल होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी और ओवैसी के वोट कटवा पार्टी का सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा, जिसके बाद कांग्रेस की जड़ें हैं वो कमजोर होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स में आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी अपनी पेट बनाती हुई साफ साफ नजर आ रही है, जिसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, भारतीय जनता पार्टी गुजरात के चुनावी मैदान में 100 प्लस सीटों पर कब्जा कर रही है, इस तरह का दावा सर्वे कंपनियों की तरफ से किया गया है। फिलहाल गुजरात की सीएम गद्दी पर 2022 में कौन विराजमान होगा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ओवैसी सहित अन्य को कितनी सीटें मिल सकती है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।